हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी का चैप्टर संज्ञा लेकर के आई हूँ। संज्ञा को इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिवीजन कराने वाले हैं। सबसे पहले तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन ज्ञा, ठीक है, जिसका मतलब होता है समय ज्ञान कराने वाले शब्द, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिससे किसी की पहचान की जाती है। जिससे क्या की जाती है, किसी की पहचान की जाती है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। या आप या हम सभी पढ़ते हुए आए हैं एक परिभाषा, किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। व्युत्पत्ति, रचना या जाति की दृष्टि से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। किसकी दृष्टि से, व्युत्पत्ति, रचना और या फिर आ जाए आपका किसके आधार पर, जाति। इसके आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन वहीं अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है जो अकेला हो पूरे यूनिवर्स में, जैसे राधा, श्याम, इलाहाबाद, गंगा। अब जातिवाचक की बात करते हैं। ये जो जातिवाचक संज्ञा है किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे लड़का, लड़की, पशु, नदी, पर्वत। द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्यवाचक वह संज्ञा होती है या जो उस सामग्री का बोध जिससे होता है जिसमें कोई वस्तु बनी होती है, जिससे कोई वस्तु बनी होती है। ठोस, द्रव्य, अब जो वस्तु होगी ठोस, द्रव्य या गैसीय तीनों पदार्थों में होती है, इस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे सोना है, लोहा, घी, ऑक्सीजन, धुआं। चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों ही पदार्थ की जो वस्तुएं होंगी वो इसी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। समूहवाचक, कि जब किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर बल्कि पूरे समूह का बोध होता है, जैसे कि सभा है ना, परिवार, पुलिस, सेना, टीम, संसद, इस तरीके से। भाववाचक, भाववाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष या उसके भाव का बोध किया जाता है, ऐसे शब्द निहित होते हैं वहाँ पे भाव, जैसे वीरता, पुरुषत्व, लालिमा, मिठास, यौवन। भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन भी होता है। भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए आव या त्व या वन, अन, ई, ता, हट का प्रयोग होता है। जैसे जातिवाचक से अगर भाववाचक बनाना है, गुरु क्या है, जातिवाचक, अगर मुझे इसे भाववाचक बनाना है तो क्या लगा दूंगी, गुरुत्व। बंधु भाव जातिवाचक है, बंधुत्व। पशु, पशुता। मनुष्य, मनुष्यता। लड़का जातिवाचक की बात कर रही हूँ मैं, लड़कपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। बाप, तो इस तरीके से बपोती। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वनाम से संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम जैसे निज, निजता। मम, ममत्व या ममता। अहम, अहंकार। आप, आपा। विशेषण से भी भाववाचक बन, जैसे गरीब से गरीबी, प्यासा से प्यास, बहुत से बहुतायत, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, योगी से योग, हरा से हरियाली। क्रिया से बनते हैं, क्रिया से सजाना से सजावट, थकना थकान, गिरना गिरावट, बोलना बोल, भिड़ना भिड़ंत। अव्यय से, जैसे दूर, अव्यय है दूरी। मैल, मैला, नीचे निचला, समीप, समीपता, ऊपर, ऊपरी। अच्छा, पंडित जी भारत के पहले या प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें जो पंडित जी हैं वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री, तो कौन से पंडित जी की बात हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वही तो पहले प्रधानमंत्री थे, कोई और पंडित जी तो नहीं थे ना, इसलिए व्यक्तिवाचक। संसद शब्द में कौन सी संख्या है, संसद में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह। राज्यपाल, राज्यपाल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक राज्यपाल नाम नहीं लिया हमने, राज्यपाल जाति। ऑर्केस्ट्रा, समूह को। बिजली में कौन सी संज्ञा है, जाति। गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं, जो गांधी जी है वो कौन सी संज्ञा है, गांधी जी तो बहुत सारे होंगे, बताइए। गांधी जी, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें हुआ है, व्यक्तिवाचक में हुआ है। जो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, है ना,
संज्ञा क्या होते हैं? विकारी। ये 3 कारणों से इनमें विकार आता है, लिंग, वचन और कारक। तो ये भी पूछा जाता है कि संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी, किन 2 शब्दों से मिलकर बना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जितना बताना था बता दिया। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पर शत्रुता है ना, शत्रुता। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आप देखो यहाँ पर मैं फिर बोल देती हूँ, जो आपकी मिठाई है, मिठाई क्या है? भाववाचक नहीं है, सीधी सी बात है। ये जाति, तो एक तो ये है, उतराई भी आपका जाति को डिनोट करता है। तो हमारा जो जहाँ से मैं आपको करा रही हूँ उसमें आंसर गलत है। ये आपका भाववाचक दोनों ही नहीं है, इसीलिए ए एंड बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एंड बी के साथ जाएंगे यहाँ पर। आप लोग ध्यान रखिएगा पेपर में। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बीमारी। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो हमेशा किस रूप में रहती है? हमेशा एक वचन में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक क्या होगा? मीठे का मिठास होता है। सुंदरता में संज्ञा कौन सी है? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता। यहाँ पर सुंदरता क्या है? आप उसे क्या छू सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा भाव, महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो जाति को डिनोट नहीं करता है, जो जाति का बोध नहीं करा रहा है, वो है सुंदर। सुंदर विशेषण है, उससे बना है सुंदरता, सौंदर्य भाववाचक। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी, देखो, मिठास भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, ममता भाववाचक है। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक कौन सा नहीं है? समूह, भीड़, कक्षा, सभा है, लेकिन दौड़ नहीं है, दौड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक, वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा 10 का डी, दूध। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़काईपन, लड़कापन, लड़काई या लड़कपन, किसमें होता है? ऑप्शन डी, लड़कपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है, प्यारी होती है ना, भाववाचक है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? सभी भाववाचक। गंगा आ गई, सूर्य और समूह, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद पशु, इसमें कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए, जातिवाचक। कौन सा है? जाति। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जाति। हरियाली है, हरियाली क्या है? हरियाली भाववाचक। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जाति। गरीब तो बहुत सारे हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में संज्ञा कौन सी? बुढ़ापा, भाववाचक। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। किसमें संज्ञा है? अनुशासन क्या है? संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन एक संज्ञा है? बताइए। 22, सभा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक में क्या आते हैं? गुण और दोष आते हैं, न कि आभूषण, पशु, पक्षी, दिशाएं। ऑप्शन ए। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तीर, तप, चिंता, भरत। ऑप्शन सी, चिंता। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? लड़का, लड़की,
पशु, पर्वत बताया था 25 ऑप्शन ए जाति। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? नेपोलियन, ये देखो नेपोलियन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमारे भारत का भी है, तो ऐसे में 26 का ऑप्शन सी जाति को डिनोट करते। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय। अब नस्ल कौन कौन सी है नहीं पता है, लेकिन जाति को डिनोट करे। गाय तो बहुत होती है, लेकिन उसकी नस्ल अलग अलग होती है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक 28 ऑप्शन ए बपौती, यानी कि भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ठीक है। मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता होगा, मीत होगा, बंधुता होगा या शत्रुता होगी? ता लगा दो, ता प्रत्यय ऑप्शन डी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र, राष्ट्रता ऑप्शन डी, राष्ट्रता। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। देश को हानि, जयचंदू। अब जयचंद बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर रेखांकित तो जयचंद है ना, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जयचंद में? जाति। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाव। नदी होगा नहीं, जाति। शाम भाववाचक। पानी बताइएगा, बचपन। इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा। ऑप्शन बी भाव। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? चारु, चारु। चारु में हो जाएगा ता, चारुता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा? लड़का, भारत, मित्रता, कायर। मित्रता, कायरता होता तब होता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, संज्ञा या जाति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? रूढ़, योग, यौगिक। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना, ऋढ़, ठीक है ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऑप्शन डी। जातिवाचक संज्ञा बताइएगा, इनमें से कौन सी है? दुख भाई भाववाचक है। सेना आपकी समूहवाचक है। शाम व्यक्तिवाचक है। लड़का। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम कैसा शब्द है? प्रेम भाववाचक। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? प्रिय मित्र, प्रिय कवि, प्रिय विषय, प्रिय बैरी। बताइए, प्रिय बैरी। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। पहाड़ बहुत सारे, जाति, है ना, गाय, जाति। आम, आम आपका व्यक्ति। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व, दासत्व, त्व लग गया है। ऑप्शन बी भाव। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद? अब भाई मेरे शहर का नाम तो देहरादून है, या मैं को मेरे शहर का नाम क्या अल्मोड़ा है, या मैं को मेरे शहर का नाम नैनीताल है, तो फिर ये आपका किस में आएगा, है ना, 45 का ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक आएगा। अगला क्वेश्चन, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, इसको कहेंगे संज्ञा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या श्लिष्ट? इनको कहते हैं विश्लिष्ट। ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, फिर से जयचंद। जयचंद के अंतर्गत कौन सी संज्ञा में जयचंद को हम यूज करेंगे? जाति। द्वार, द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरिक्ति द्वार, द्वार क्या है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, संज्ञा का सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी क्या? बताओ।
सौंदर्य और सुंदरता दोनों ही होती है, इसलिए ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी अलंकार रहेगा और उसके बाद रस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बच्चे कुचों को हम एक साथ लेके आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अलंकार को सेपरेट कराऊंगी और रस को भी अलग कराऊंगी, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ पे मैं कमेंट में पिन कर देती हूँ हमेशा। जैसे कि सुबह HRA की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अगर ये आएगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर सुबह मैंने जो कराए हैं, HRA का गठन 1924 में हुआ और इसमें सोशलिस्ट लगेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तब ये 1928। अगर आपने वो मैंने वहाँ पे पिन भी किया हुआ है ना, तो वो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। शायद मैंने जब क्वेश्चन कराए थे लॉन्ग वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं, अदरवाइज चांस कम है। अगर कभी ऐसा होता है तो एक्सेप्ट करना, और मैं वहाँ पे हमेशा सुधार करने की गुंजाइश रखती हूँ और करती भी हूँ, तो ये आप लोग वहाँ पे सही कर लीजिएगा। और दूसरा, आप सभी को पता है कि हिंदी में अब वर्णमालाओं की संख्या हो गई है 53। नया वर्ण यहाँ पे थाली की जगह थाड़ी यूज जो हरियाणवी लैंग्वेज में यूज़ होता है, तो ये कहीं ना कहीं णव का यूज़ यहाँ पे होता है। तो ये आपका इस तरीके का नया यहाँ पे जुड़ गया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा प्लस दंत से होता है, क्योंकि ये ण उच्छिप्त वाले और प्लस लौ से बना है, और लौ हमारा दंत से है ना, और बाकी ये हमारा मूर्धा से, तो ये होता है वर्तस्य से इन दोनों इसका उच्चारण स्थान होगा। नए वाले हमारा जो वर्ण है, विशिष्ट व्यंजन है, उसका हम प्रयोग करेंगे। चलिएगा, तो इसी के साथ मिलेंगे हम मॉर्निंग में अलंकार के साथ हम शुरुआत करेंगे, और फिर कल ही मैं अलंकार, रस और समास आपको कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी हर किसी के जो कमेंट्स होते हैं मैं रीड बिल्कुल करती हूँ, देर सवेर सही, लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।